बिलियनियर जिसका लोन 50,000 करोड़ का है वो फॉरेन भाग जाता है। इंडिया की यूथ को यह समझना होगा कि असली फाइट हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं है। ये खेल ऐसे सेट किया गया है कि 1% लोग हमेशा जीतेंगे, क्यों वो 1% लोग हमसे ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल है। एक तरफ इंडिया के मॉल्स में लोग 1-2 लाख का फोन तक भी कैश में खरीद लेते हैं, और दूसरी तरफ एक आम इंसान अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जोड़ने में भी स्ट्रगल करता है। एक तरफ करोड़ों के लग्जरी कार्स रोड पे निकलते हैं और दूसरी तरफ लोग ट्रेन का टिकट तक भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सवाल यह है कि इंडिया में 1% लोगों के पास इतना पैसा क्यों जमा है और बाकी 99% लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं। नमस्कार सभी को, स्वागत आपका वार्तालाप के एक और नए एपिसोड में। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर यह ग्रोथ सबके लिए इक्वल नहीं है। सच तो यह है कि देश का ज्यादा पैसा सिर्फ एक छोटे से इलाइट ग्रुप के पास में है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के 1% लोगों के पास देश का 70% वेल्थ है। मतलब अगर देश की इकोनॉमी 100 रुपए है तो 70 रुपए सिर्फ एक छोटी सी इलाइट ग्रुप के पास है, और बाकी 30 रुपए से एक आम इंसान और 99% लोग अपना रोटी कपड़ा और मकान चलाते हैं। और ये गैप हर साल और बड़ा हो रहा है। मिडिल क्लास खत्म हो रहे हैं। या तो आप सुपर रिच बन जाओगे या तो आप हमेशा के लिए गरीब रह जाओगे। इसका सबसे पहला रीजन है एजुकेशन और जॉब्स का स्कैम। क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी के लिए डिग्रीज तो है पर जॉब्स नहीं। दूसरा है बिजनेस और पॉलिटिक्स का नेक्सस। जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उतने उनके टैक्स माफ होते हैं, उनके लोन्स माफ होते हैं, और छोटे दुकानदार को एक छोटा लोन लेने के लिए भी साल लग जाता है। तीसरा रीजन है सिस्टम की बायसनेस। गरीब को सब्सिडी तो मिलता है पर वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, और रिच को बेनिफिट्स मिलते हैं ताकि वो और ज्यादा रिच बन सके। सोचो, एक गांव का लड़का जिसके पास एक स्मार्टफोन भी नहीं है, वो आईआईटी टॉपर से compete कैसे करेगा। एक फार्मर जिसका लोन 50,000 है, उसको जेल में डाल दिया जाता है अगर लोन देने में थोड़ी सी भी देरी हुई। और दूसरी तरफ एक बिलियनियर जिसका लोन 50,000 करोड़ का है, वो फॉरेन भाग जाता है और सेव हो जाता है। ये सब सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्कैम है, स्कैम ऑफ इनइक्वालिटी। एक गरीब को 2 किलो राशन देने का फेवर तो दिखाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लाखों करोड़ों का टैक्स माफ करके मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को और ज्यादा पावरफुल बना दिया जाता है। ये स्कैम सिर्फ पैसों का नहीं है, ये स्कैम है इंसाफ का, ये स्कैम है अपॉर्चुनिटीज का। आपको लगता है कि इंडिया एक इक्वल प्लेग्राउंड है? गलत। ये खेल ऐसे सेट किया गया है कि 1% लोग हमेशा जीतेंगे और हम 99% हमेशा उनके लिए ताली बजाते रह जाएंगे। ये सिस्टम एक तरह से गारंटी देता है कि अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब हमेशा गरीब ही रहेंगे। इंडिया की यूथ को यह समझना होगा कि असली फाइट हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं है या लेफ्ट वर्सेस राइट का नहीं है। असली फाइट है रिच वर्सेस पुअर का। जब तक पैसा सिर्फ 1% इलाइट ग्रुप के हाथ में रहेगा, तब तक 99% लोगों के सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। और सच तो यह है कि अगर ये सिस्टम फेयर हो गया तो इंडिया के गरीबों में वो टैलेंट है जो दुनिया को हिला के रख देगा। लेकिन फिलहाल रियलिटी सिंपल है। देश चल रहा है एक छोटे से 1% लोगों के दम पे, और बाकी 99% लोग सिर्फ उनके लिए मजदूरी कर रहे हैं। और हमारा असली काम यह है कि हम समझे क्यों वो 1% लोग हमसे ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल है, और उनके पास पैसा कैसे कंसंट्रेट हो रहा है, और हम 99% लोग अपने मेहनत के बावजूद पीछे क्यों रह जाते हैं। रिलीजन और कास्ट के नाम पे लड़ने से बेहतर है कि हम अपना फोकस इस पे लगाएं कि पैसा और रिसोर्सेस हमारे हाथ से निकल के वो छोटी से 1% लोगों के पास क्यों जमा हो रहा है। क्योंकि जब तक हम इन चीजों को समझकर अपना हक नहीं मांगेंगे, तब तक वो 1% लोग और ज्यादा रीच होते जाएंगे और हम 99% लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ भी सच कहा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, यह है वार्तालाप।